दोस्तों तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 10 का एक्सरसाइज कितना है 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यह अभाज्य गुणनखंड पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 96 और 404 96 और 404। तो दूसरा दिया है हमारा 6 और 20। दूसरा दिया है 6 और 20। देखिए तो इसको कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको अंग्रेजी का बात करते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या फैक्टराइजेशन मेथड। ये 10th के सीबीएसई बोर्ड हो या बीएसई बोर्ड, हर दोनों बोर्ड में पूछता है। तो देखिए हम किसका कैसे करते हैं। 96 कैसे करेंगे फैक्टर। 96 के यहाँ पे करते हैं तो चौको 8 2 8 16, फिर से इसको करते हैं 2 2 4 2 चौको 8, फिर से इसको करते हैं 2 का में 2 2 4, फिर से इसको करते हैं 2 6 12, फिर से इसको करते हैं 2 3 6, अब नहीं कटेगा ये। फिर से 404 का ऐसा ही कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 2 4 0, 2 2 4, फिर से सुबह 2 कम 2 0, 2 1 कम 2। अब ये किसी से नहीं, दोनों किसी से नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं इसको हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकलता है। 96 को यहाँ पे लिख देते हैं। 96 इक्वल टू क्या आ गया 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आ गया 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, आप 3 कितना बार है 1 बार 3। फिर से 404 को ऐसे ही लिख देते हैं। 404 को क्या होता है 2 गुणे 2 गुणा में 101। अब ये हो गया हमारा फैक्टर हो गया। अब इसको हमको एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें कौन कौन कॉमन एक जैसा है उसको एचसीएफ अगर हमको निकालना होगा। एचसीएफ का अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक इसका होता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन एक जैसा है। देखिए 2 2 एक जैसा, इसमें से ले लेते हैं 2 2, इसको भी ले लेते हैं एक जैसा। तो क्या हो जाएगा अब कोई नहीं है फैक्टर एक जैसा कॉमन कोई नहीं है। 2 इंटू में 2 कितना एचसीएफ निकल गया हमारा 4। ये हमारा निकल गया एचसीएफ 4। अब ऐसे ही हमारा एलसीएम निकलेगा। एलसीएम का बात करें तो जो हमारा एचसीएफ आया हुआ है, जो हमारा एचसीएफ आया हुआ है, जैसे 4 आया तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई जितना इसमें हम छोड़े हैं, कितना छोड़े 1 2 3, तो 3 को 2 छोड़े हैं 3 2, फिर से इसे 3 छोड़े हैं तो 3, फिर से 101 छोड़े हैं। ठीक कर लेते हैं गुणा। 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, दुना के 32, 32 32 तिया कितना होता है 3 दुना के 6 और 3 त्रिक 9, 32 तिया 96 गुणे में 101। अगर इसमें 96 में 101 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 96 96। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक, अब ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। इसको मिटाए थे, इसको फैक्टर करना ही करना है हमको। अब दूसरा बोल रहा है 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। वो अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 का भी एक से ही फैक्टर करेंगे 2 3 6। अब ये नहीं कटेगा 20 से करते हैं कितना हो जाएगा 2 दहा के 20 और 2 पचे 10। ये हो गया। अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे 6 का कितना बार फैक्टर किए 2 3, अब 20 को कितना फैक्टर किए 2 गुणे 2 गुणे 5। चलिए अब इसका भी एचसीएफ वही सही निकालेंगे जैसे निकाले थे। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, इस दोनों में देखेंगे एक जैसा कौन है। देखिए 2 2 एक जैसा है, ये 2 1 2 एक जैसा है तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 2। और इसमें देखिए अब कोई नहीं है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का बात करें अगर एलसीएम क्या हो गया, जो एचसीएफ हमारा आया हुआ है एलसीएम क्या आया है 2, तो 2 लिख लेंगे। एचसीएफ क्या आया हुआ है हमारा एचसीएफ 2 आया है तो एलसीएम के जगह पे 2 लिख लें। और जो छोड़े हैं 2 और 5 यानी 2 इंटू में 5 और क्या छोड़े 3, गुणा कर लीजिए। 2 दुना के 4, 4 5 20, 20 3 60 हो गया हमारा ये एलसीएम। एलसीएम ही हमारा आंसर हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में और भी क्वेश्चन है तो और आप लोग बनाइएगा, जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले हम पहले फॉर्मूले पर एक चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखने से पहले हम एक फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। जो फॉर्मूला हमारा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। या इंग्लिश में उसको दूसरे फॉर्मूला बात करें। दूसरा फॉर्मूला होता है ये पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला बुक में यही फॉर्मूला है, लेकिन हम ये फॉर्मूला और भी बुक में एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो और भी फॉर्मूला देता है। ये कंपटीशन लेवल तक का फॉर्मूला काम करता है। तो ये देखते हैं हम क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमारा दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला फॉर्मूला आप यूज करिए, इस पे करिए या इस पे करिए, जिस पे आपको समझ में आएगा उस पे करिएगा। हम दोनों पे बना के दिखाएंगे आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 96 और 404, 96 और 404, और ये कर रहा है सत्यापित करने को हमको क्या है, सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना यानी प्रूफ करना। सत्यापित क्या करना है हमको, यानी प्रूफ ही लिख देते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। इसका भी एलसीएम एचसीएफ पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 का फिर से करते हैं, 96 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर से 2 2 4, 2 चौको 8, फिर से इसको करेंगे 12 मर्द में, फिर से इसको करेंगे 6 मर्द में कटेगा, फिर से इसको करेंगे 3 मर्द में, ठीक। अब फिर से 404 को करते हैं, 2 दुना का 4 0, 2 दुना का 4, फिर से इसको करते हैं 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, ये हमारा निकल गया फैक्टर। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 96 का यहाँ पे लिख लेते हैं, 96 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 5 बार 2 है तो 5 बार 2 लिख लेते हैं, 3 4 5 इंटू में 3। अब फिर से 404 को लिख लेते हैं, क्या है 2 गुणे 2 गुणे में 101। अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या बोले आपको, जो कॉमन होगा इसमें, देखिए ये कॉमन है 2, ये भी 2 कॉमन है, तो कितना 2 कॉमन है, 2, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। ये हमारा निकल गया क्या, एचसीएफ। एलसीएम के लिए बोले हैं, एलसीएम मतलब क्या होता है, जो एलसीएम मेरा आया हुआ है, जो एलसीएम आया हुआ है उसको लिख देंगे 4 और मल्टीप्लाई जितना हम छोड़े हैं, जितना हम क्या छोड़े हैं, देखिए ये 2 कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है, अब छोड़े कितना, 1 2 3 को 2 छोड़े हैं तो 3 को 2 लिख लेंगे, और गुणे 1 3 छोड़े तो 1 3 लिख लेंगे, और नीचे वाले में छोड़े 101, 101। अब इसको गुणा करेंगे तो 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, कितना होता है 96, 96 गुणे 101 करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 96, 96। ये हमारा एचसीएफ आ गया, ये हमारा एलसीएम। अब हमको क्या प्रूफ करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये देखते हैं कैसे होता है प्रूफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दो संख्या, इसमें कितने संख्या है, ये रहा एक संख्या, एक ये कितना रहा, एक संख्या। इसी को हम बोल सकते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखिए दोनों फॉर्मूला आपको पता है, दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये रहा पहली संख्या, इसको अगर हम पहली संख्या मानते हैं, मान लीजिए पहली संख्या, इसको अगर हम दूसरी संख्या मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या दो संख्या तो एक ही बार लिख सकते हैं, दो संख्या। तो ये दो संख्या क्या क्या हमारी है, 96 गुणे 404 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना निकला है, एचसीएफ यहाँ पे है 4, एचसीएफ कितना निकला है 4 गुणे, और एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम हमारा कितना निकला है 96, 96, 96 या 96। इसी को बराबर आ जाएगा तो वही हमारा सिद्ध करना होगा कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, सिद्ध, यही सिद्ध होता है हमारा। तो करिए गुणा 96 गुणे 404 बराबर, इसमें हम गुणा करते हैं, 4 6 24 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 9 36 37 38 हो जाएगा हासिल 3, और 4 6 24 3 कितना हो जाएगा 27 हासिल 2, 4 9 36 और 2 कितना हो जाएगा 36 2 37 38, 38,784। अगर इसको भी गुणा करेंगे हमारा तो इतना ही आएगा, 38,784 बराबर 38,784। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी और क्वेश्चन है, तो आइए हम और क्वेश्चन भी बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 8 के पहला को, ये रहा पहली संख्या दूसरी संख्या दिया था, तो हमको इसका क्या किया, फैक्टर करके एचसीएफ और एलसीएम निकालें, और इसको हमको प्रूफ क्या करना था, दो संख्याओं का गुणनफल निकालना था। 96 इंटू 404 करना था, 4 गुणे 96 96 किए हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई किए तो इतना आएगा। ये हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगला क्वेश्चन में अगले वीडियो में आपको अपलोड करूंगा। तो इसके लिए यही तक, धन्यवाद।